नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस बल्दिया हैदराबाद के साबिक डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस ने असम्बली हल्के चारमीनार से सीनियर कायद मुमताज अहमद खान को मजलिस का उम्मीदवार नामजद करने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद गौस ने जो मजलिस से इस्तीफा देकर कांग्रेस आई में शामिल हुए हैं, कहा कि अहमद खान शाह कादरी की चारमीनार से याकूतपुरा को मुंतकली से साबित होता है कि मजलिस को अपनी शिकस्त का एहसास हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से मजलिस का डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में सिर्फ अमित शाह और उनके बेटे की तरक्की हुई है। उसी तरह हैदराबाद में 60 साल के दौरान सिर्फ 2 शाह यानी बड़े शाह और छोटे शाह की तरक्की हुई है और आने वाले चुनाव में आवाम उनसे हिसाब लेंगे। इसलिए नहीं, अली मसखती का सवाल समझ गया मैं आपकी बात को। अली मसखती का सवाल बाद में आता है। पहले महीने के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा, जब से ये अलायंस की बात चल रही है। अलायंस में भी अगर होगी तो मेरा भाई अली मसखती भी जो है, अल्लाह चाहे तो चार मीनार में मोहम्मद गौस का नाम पेश करेगा। अगर अलायंस में भी आएगी टीडीपी को तो वो खुशी से कांग्रेस को देगा। ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, समझिए आप। इसलिए कि लड़ाई जो है सामने किससे हो रही है और किसकी लड़ाई किससे होना है, अली मसखती बेहतर जानते हैं। इसलिए कि मैंने अली मसखती 2009 में इलेक्शन लड़े और मैं 2015-16 में लड़ा हूँ। और इंशाल्लाह अली मसखती हो, जितने भी हैदराबाद के मुसलमान हो, जितनों के साथ नाइंसाफ़ी है, आज कहीं भी जाके, कभी तक दरगाहों को जाते ही नहीं थे, आज दरगाह में जाओ, कहीं भी जाओ, फैसला अल्लाह ने लिख दिया है। इससे बड़ी जीत क्या होना। 25 साल का MLA और 60 साल की क़यादत पहली दफ़ा अगर कहीं घबरा गई है तो चार मीनार में घबरा गई है। ये हैदराबाद में ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को ये बख्शा है और बड़े मज़े का। और आप हैरान हो जाएंगे कांग्रेस की उम्मीदवार भी सुन के, इतना आसान नहीं होगा। तो आपको क्या इम्कान लगता है? सब कांग्रेस जो है जिम्मेदार पार्टी है और सारे कौमों को बैलेंस रखकर, जैसा कि खाली नाम नियात हमारे गुलाबी चीफ मिनिस्टर पाकिट बड़े वादे करे मुसलमानों के साथ। 2 सीट पूरे तेलंगाना के अंदर, एक तो याकूतपुरा, बहादुरपुरा जो कुछ काम की नहीं है, और कांग्रेस जो है इंशाल्लाह 10 से 12 सीट मुसलमानों को देगी और सारे दलितों को, उनको सबको लेकर प्रिंसिपल रखने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। मोहम्मद पहलवान भी कांग्रेस में? अल्लाह हमारी कोशिश है, मोहम्मद पहलवान ही नहीं, जितने एक ख्याल के लोग हैं जो जानते हैं बड़े बेहतर तरीके से कि कहीं ना कहीं गरीबों का, इनका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। सिराय हैदराबाद के अंदर सिवाय 60 साल के अंदर अगर कोई तरक्की किया है, कोई डेवलप किया है, एक अमित शाह 2014 के अंदर उनके बेटे, और दूसरे ये 2 शाह, एक छोटे शाह एक बड़े शाह, सारी दुनिया को मालूम हो गया है, समझे आप। इसलिए आवाम फैसला करेगी। मुस्लिम लीग की आज पहली लिस्ट पत्थर ये कारवान, हल्के चंदन गुट्टा और हल्के, इतने हल्कों में कैंडिडेट को बदला नहीं गया है। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि ये खौफ जो है ये सिर्फ मोहम्मद गौस का खौफ है। मैं इस्तकबाल करता हूँ मुमताज़ अहमद खान साहब को, इसलिए कि पूरे 42-44 कारपोरेटर्स और एक MP और 6 MLA में वो हैसियत नहीं है कि मोहम्मद गौस का मुकाबला कर सके। इसलिए मुमताज़ अहमद खान को डाला गया है। इसलिए कि एक वाहिद MLA है MIM में जो सदर मोहतरम के जबड़े में हाथ डाल के बोलने की और बुलवाने की ताकत रखता है, और एक शेर का मुकाबला दूसरे शेर से होगा। मैं वेलकम करता हूँ और तहे दिल से मतलब है ना भाई, मैं आज इंशाअल्लाह
मेरे सामने एक शेर आया है और एक शेर का मुकाबला दूसरे शेर से होगा। मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।